गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपना टॉपिक रहेगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं, इसका पर्पज़ क्या है, ठीक है, इंडिकेशन क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो उन सब पे डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बट ये थोड़ा लेंथी टॉपिक रहेगा, तो इसलिए इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करके इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए प्रोसेस वेयर ब्लड एंड देयर कंपोनेंट आर एडमिनिस्ट्रेड टू द पेशेंट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ब्लड को और उसके कंपोनेंट को एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं टू द पेशेंट। ठीक है, क्लियर होगी डेफिनेशन। देन इसके पर्पज़ क्या, उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ क्लाइंट की इम्यूनिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, फुलफिल डेफिशिएंसी ऑफ कंपोनेंट और क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, ये इसके पर्पज़ है। ठीक, इंडिकेशन का मतलब कौन कौन सी कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, इसके इंडिकेशन क्या क्या है, हैमरेज हो या ब्लड लॉस हो, सीवियर ब्लड लॉस। ठीक है, किसी एक्सीडेंट के कारण या ड्यूरिंग सर्जरी वगैरह या जो भी हो, मतलब हैमरेज या ब्लड लॉस, उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। डेंगू की कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन में, ठीक है, हाइपोवोलेमिक मतलब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। एनीमिया के कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, इफ़ हिमेटोक्रिट वॉल्यूम लेस देन 30%, हिमेटोक्रिट वॉल्यूम लेस देन 30% रहेगी तो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। हिमेटोक्रिट वॉल्यूम की भी अलग अलग रेंज होती है, मेल में फीमेल में। ठीक है, फीमेल के अंदर तो ये होती है हिमेटोक्रिट वॉल्यूम 140 से 150%। ठीक है, नॉर्मल रेंज बता रही हूँ ये। और मेल के ये मेल के अंदर है, और फीमेल के अंदर होती है 36 से 44% हिमेटोक्रिट की वॉल्यूम, नॉर्मल रेंज है। ठीक है, बट कौन सी कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, तब जब हिमेटोक्रिट वॉल्यूम लेस देन 30% रहे तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड रहेगी हमें। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब इसके कंपोनेंट पे चलेंगे। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब 1 बाय 1 पे डिस्कस करेंगे। आरबीसी रेड ब्लड सेल। ठीक है, इसका इंडिकेशन क्या है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी के कारण एनीमिया है, जो कि अपने इंडिया में मोस्ट कॉमन है। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया अपने इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन है। उस कंडीशन में आरबीसी ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, 80 डेज से 120 डेज। बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिंगल उसमें पूछा जाए तो 120 डेज बेस्ट आंसर है। ठीक है, बट चिल्ड्रन के अंदर 80 डेज है इसका लाइफ स्पैन। ठीक है, आरबीसी का क्लियर हुआ इतना। अब एक यूनिट में आरबीसी की अमाउंट कितनी होती है, 250 ml। एक यूनिट के अंदर आरबीसी की अमाउंट 250 ml होती है। ठीक है, अब इसके प्रिजर्वेटिव एजेंट पे डिस्कस करेंगे। प्रिजर्वेटिव एजेंट, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, प्रिजर्वेटिव एजेंट का मतलब जो इसको आरबीसी को ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव एजेंट होते हैं। ठीक है, सीपीडी, सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज।
ठीक है, जिसकी स्टोर टाइम क्या होता है, स्टोरेज टाइम 35 डेज तक। ठीक है। एसिडी एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, जिसका स्टोर टाइम क्या होता है, स्टोर टाइम 28 डेज। ठीक है। डेक्सट्रोज्लाइन एडेनिन, ठीक है, ये इसके प्रिजर्वेटिव एजेंट हैं। ठीक है, जो आरबीसी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ख़राब होने से बचाते हैं। ठीक है, स्टोर करके रखते हैं। ठीक। एडवांटेज ऑफ डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का इसके अंदर क्या एडवांटेज है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखें तो ये प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द ब्लड सेल को, ब्लड सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, डेक्सट्रोज इंक्रीज करती लाइफ स्पैन ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल की लाइफ स्पैन को इंक्रीज करती है। ठीक है, और यूज एज प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके डेक्सट्रोज के एडवांटेज है। ओके। ड्यूरेशन ऑफ आरबीसी या प्रिजर्वेशन टाइम, ठीक है, 35 से 42 डेज। ठीक है, मिनिमम 35 डेज। फर्स्ट मतलब कि सिंगल में पूछें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे 35 डेज ही रखना, बट मैक्सिमम डेज में पूछें तो 42 डेज। ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ आरबीसी का है 42 डेज। ठीक है। टेम्परेचर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आरबीसी वोल ब्लड 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एवरेज में 4 डिग्री सेल्सियस। यदि हमने मतलब ब्लड को मतलब कि सही टेम्परेचर पे नहीं रखा, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं रखा, तो मतलब कि 2 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, कम पर ब्लड रखेंगे तो हीमोलाइसिस होने के चांस रहते हैं। ठीक है, हीमोलाइसिस होता है। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है। ठीक है, इफ़ मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ब्लड को रखेंगे तो सेप्टिसीमिया होने के चांस होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है ब्लड के अंदर, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, सेप्टिसीमिया। क्लियर हुआ इतना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम क्या होता है, 2 to 4 आवर्स। ठीक है, ये टाइम जब मतलब पेशेंट को एनीमिया है नॉर्मल कंडीशन में, या भाई डेंगू के कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, या हाइपोवोल्मिक कंडीशन है, या हीमेटोक्रेट है, मतलब कि हैमरेज या सीवियर ब्लड लॉस है, उस कंडीशन को हटा के उनमें तो हम फास्ट ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, उनके अलावा बाकी में नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं 2 to 4 आवर्स के अंदर, एवरेज है तो 3 आवर्स में। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट, शुरुआत के 15 मिनट में 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, देन 15 मिनट, 15 मिनट के बाद 25 से 40 ड्रॉप पर मिनट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नहीं फास्ट करना है, नहीं स्लो करना है। फास्ट करेंगे तो कार्डियक ओवरलोड, ठीक है, होने के चांस रहते हैं। फास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो कार्डियक ओवरलोड होने के चांस होते हैं। ठीक है, और स्लो करेंगे तो सेप्टिसीमिया होने के चांस होते हैं। तो नहीं तो फास्ट करना है, नहीं स्लो करना। ओनली हेमरेज के पेशेंट में या सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है उन कंडीशन को हटा के बाकी सब में मतलब कि हमें 2 to 4 आवर्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। 1 यूनिट ऑफ ब्लड के अंदर 2% आरबीसी होती है। ठीक है, 1 से 2% आरबीसी होती है 1 यूनिट के अंदर। ठीक है, आरबीसी, और मतलब कि 1 यूनिट पे आरबीसी ट्रांसफ्यूज करने से 1 ग्राम एचबी इंक्रीज होता है पेशेंट का। 1 यूनिट पी आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करने से 1 ग्राम एचबी इंक्रीज होता है। ठीक है, और हीमेटोक्रिट वॉल्यूम कितनी इंक्रीज होती है 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज करने से, 2 से 3%।
2 to 3% हीमेटोक्रिट वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? PRBC क्लियर हो गया अपना, RBC। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स। प्लेटलेट नॉर्मल रेंज क्या होती है प्लेटलेट की? 1.5 लाख से 4 लाख। ठीक है, प्लेटलेट का क्या फंक्शन होता है, क्या काम करता है? हेल्प इन क्लोटिंग। क्या काम रहता है इसका? हेल्प इन क्लोटिंग। ठीक है, इसका इंडिकेशन क्या है? जैसे RBC का इंडिकेशन था सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, वैसे प्लेटलेट का इंडिकेशन क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कौन कौन सी कंडीशन में होता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज प्लेटलेट। ठीक है, डिक्रीज प्लेटलेट। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? डेंगू कंडीशन में। ठीक है, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले ब्लड कैंसर वाले पेशेंट में। ठीक है, ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में क्लियर हो गया अपना। अब प्लेटलेट के टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स 2 टाइप्स की प्लेटलेट होती हैं, RDP, HDP। ठीक है, RDP रैंडम डोनर प्लेटलेट, HDP सिंगल डोनर प्लेटलेट। ओके, RDP के अंदर नो नीड टू मैच द ब्लड ग्रुप। इसमें नीड नहीं होती ब्लड ग्रुप मैच करने की। RDP के अंदर इसमें नो नीड टू मैच द ब्लड ग्रुप, किसी भी ब्लड ग्रुप का ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मैच करने की नीड नहीं होती। इसमें 1 यूनिट में RDP 50 से 70 ml पर यूनिट होता है। ठीक है, 50 to 70 ml RDP। वहीं हम HDP की बात करते हैं तो इसमें सेम ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, कंपलसरी है HDP के अंदर, तभी प्लेटलेट डोनेशन के लिए होती है। ठीक है, सेम ब्लड ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर डोनेशन ऑफ प्लेटलेट। ठीक है, इसमें कितनी थे? 180 to 240 ml पर यूनिट। इसकी अमाउंट कितनी होती है? 180 से 240 अमाउंट पर यूनिट। ठीक है, लेकिन बात करें तो ये इजीली अवेलेबल हो जाती है, ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है। इसलिए बट ये लेस पावरफुल होती है, ये इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती देन HDP की वजह। ठीक है, बल्कि HDP मोर इफ़ेक्टिव होती है, मोर पावरफुल होती है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या होता है इसका? जैसे अब PRBC के प्रिजर्वेटिव एजेंट बताए थे 3, उसी तरह प्लेटलेट का प्रिजर्वेटिव एजेंट पूछे तो सोडियम सिट्रेट। प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या है इसका? सोडियम सिट्रेट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन, इसका ड्यूरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन क्या है? ड्यूरेशन ऑफ प्रिजर्वेशन 8 to 11 days। ठीक है, आइडियली 8 days, बात करें तो आइडियली पूछे तो 8 days, मैक्सिमम 11 days। ओके, क्लियर हुआ? टेम्परेचर फॉर प्रिजर्वेशन, इसके टेम्परेचर फॉर प्रिजर्वेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? रूम टेम्परेचर इसके लिए है, मतलब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर फॉर प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन टाइम, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन जैसे PRBC का ट्रांसफ्यूजन टाइम था। ठीक है, 2 to 4 hours, उसी तरह प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का टाइम है 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट एज सुन एज। ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कर देनी चाहिए। ठीक है, RDP ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कितनी प्लेटलेट इंक्रीज होती है? 5000 to 10,000। ठीक है, RDP ट्रांसफ्यूजन करने पर 1 यूनिट RDP ट्रांसफ्यूज करते हैं हम पेशेंट को तो 5000 से 10,000 प्लेटलेट
इंक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है। और एचटीपी ट्रांसफ्यूज करते हैं हम पेशेंट को तो 40,000 टू 50,000 प्लेटलेट इंक्रीज देखने को मिलती है एक यूनिट से। क्लियर हुआ इतना? अब बात करते हैं इस, जैसे हमने पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया तो उसके कितने घंटे बाद हमें उसका आउटकम दिखाई देगा, इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है, दिखाई देगी 18 से 24 आवर्स। 18 से 24 आवर्स के बाद हमें उसमें उसका आउटकम दिखाई देगा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने के बाद। अब एक चीज़ और बताती हूँ, हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को अंदर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होने से पेशेंट के ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो पेशेंट को कभी कभी एक्सटर्नल ब्लीडिंग ना होके इंटरनल ब्लीडिंग होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। तो हमें कैसे पता चलेगा पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग है? तो पेशेंट के स्किन पर, ठीक है, पेशेंट की स्किन पर पेचेस, ठीक है, पेशेंट की स्किन पर पेचेस देखने को मिलेंगे ऑन स्किन, ठीक है। उससे हमें ये आइडिया लग सकता है पेशेंट के इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और इसका ये बहुत इम्पोर्टेंट साइन है, इससे हम पता लगा सकते हैं पेशेंट के थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के कारण इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। और ये मतलब कॉमन बातें हैं कुछ। प्लेटलेट कम, जिस पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, डिक्रीज प्लेटलेट है, उनको हम मतलब कि ब्रूसिंग के लिए अवॉइड करेंगे, टूथ ब्रूस के लिए अवॉइड करते हैं जिसके सीवियर प्लेटलेट सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, ठीक है। और आईएम इंजेक्शन भी हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं ना, इसलिए ये सब चीज़ अवॉइड करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पीआरबीसी और प्लेटलेट पर डिस्कस किया है। 2 कंपोनेंट हमारे क्लियर हुए हैं, ठीक है। इसमें 2 कंपोनेंट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट के टॉपिक में प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, इसके प्रोसीजर, ठीक है, ये सब उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।